आपका रेडी फॉर जुडिशरी चैनल पर। हमारे चैनल पर जो लॉ के सब्जेक्ट के सीरीज़ चल रही हैं, आज एविडेंस का पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है। लगभग किसी भी पेपर में 50% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन से ही आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो शुरू अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस तारीख को अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर है यह 1 सितंबर 1872 को अधिनियमित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। इसमें से बताना किस पर लागू होता है? मध्यस्थता के समक्ष कार्यवाही पर, विभागीय कार्यवाहियों पर, न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही पर, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ऑप्शन। इसका आंसर है न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होता है, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। यह 2019 के अमेंडमेंट से पहले लागू नहीं होता था, मगर अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य एवं सेना न्यायालयों, शपथ पत्र तथा मध्यस्थ कार्यवाहियों में लागू नहीं होगा। यानी कि अब जम्मू इन सब में नहीं होगा। सेवा न्यायालयों में शपथ पत्र मध्यस्थता में लागू नहीं होगा, मगर जम्मू कश्मीर में लागू होगा। 1 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को में कितने भाग एवं अध्यायों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है बी। इसका आंसर है। इसको 3 भाग और 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है, और इसके कभी कभी सेक्शन भी पूछ लेता है। इसके 167 सेक्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देशिका के अनुसार है साक्ष्य की विधि को परिभाषित और संशोधित करना, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा, संशोधन करना, साक्ष्य की विधि का प्रकटन, परिभाषा और समेकन करना, साक्ष्य की विधि का प्रकटन, समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है। इसका आंसर साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा, संशोधन करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एक्ट द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। इसमें बताना है साक्ष्य विधि है या मौलिक विधि है, या मौलिक या साक्ष्य विधि दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर है साक्ष्य विधि जो है प्रक्रिया विधि है, यानी कि प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी आता है, और मौलिक लॉ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजम्प्शियो यूरिस केवल, प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस केवल, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ऑप्शन, प्रिजम्प्शियो यूरिस एंड प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस दोनों है। देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रिजम्प्शियो यूरिस और प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस दोनों शामिल है, क्योंकि प्रिजम्प्शियो यूरिस का तात्पर्य विधि की उपधारणाएं हैं, और प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस का तात्पर्य तथ्य की उपधारणाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आरजेएस, यूके एपीओ, एमपी एपीओ के लिए।
यूपी की आने वाली PCS JAPO की वैकेंसीज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेनिया प्रेस्यूम्टर राइट इट एक्टा सूक्ति का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना, सभी तथ्यों का उचित अवधारित नहीं किया जाना, सभी कार्यों को गलत माने जाना, सभी कार्यों को गलत न माने जाना। इसका आंसर है ए ऑप्शन, इसका आंसर सही है, सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। इस सूक्ति का अर्थ है अमेनिया प्रेस्यूम्टर राइट एक्टा का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य विधि जो है कैसी विधि है ये बताना है। लेक्स टलीनियस विधि है, लेक्स लॉसिसोलुनियस विधि है, लेक्स फोरी विधि है, लेक्स सिट्स विधि है। इसका आंसर है लेक्स फोरी विधि है। साक्ष्य विधि जो है लेक्स फोरी विधि है। साक्ष्य के समस्त प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार ही विनिश्चय किए जाएंगे जहां किसी कार्यवाही का विचारण किया जाता है। इसका मतलब यह है लेक्स फोरी विधि जो है सिर्फ भारत में ही चलेगी, यानी कि ये स्थानीय विधि है। यह है जैसे कोई व्यक्ति इंडिया का है और अमेरिका या यूके या ऑस्ट्रेलिया में कोई अपराध करता है तो इंडियन साक्ष्य विधि ने चलकर वहाँ की अपनी विधि के अनुसार उसकी प्रोसीडिंग्स चलेगी। यदि वह इंडिया में अपराध करता है तो साक्ष्य विधि इंडिया की का प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें अमेंडमेंट हो गया 2019 में, तो अब जो है भारत के सभी स्थानों में इस क्वेश्चन को देखते पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर एवं नागालैंड में, जम्मू कश्मीर नागालैंड अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में उक्त सभी स्थानों पर। इसका आंसर तो वैसे होगा जम्मू कश्मीर में, मगर जो है 2019 में अमेंडमेंट हो गया है तो अब भारत के सभी स्थानों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यानी कि अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मैन ने तैयार किया था। इसमें बताना है किस व्यक्ति ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफेंसन ने किया था। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है इस अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफेंसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है। ये सामंड ने दी है, स्टीफेंस ने दी है, किप्सन ने दी है, बेंथम ने दी है। इसका आंसर होगा सामंड ने इस परिभाषा को दिया है। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है, यह परिभाषा दी गई है सामंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्द में निम्न में से कौन नहीं आता है। यानी कि सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति या मध्यस्थ। इसमें इसका आंसर होगा ये मध्यस्थ नहीं आते हैं। सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या सभी आते हैं। ये देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली में मध्यस्थ नहीं आते हैं, जबकि न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। ये सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। मौखिक साक्ष्य, शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य और विशेषज्ञ द्वारा विशेषज्ञ का साक्ष्य। इसका आंसर है शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, जबकि मौखिक साक्ष्य को डिफाइन किया गया सेक्शन 59 में और दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को 61 में और जो
स्पेशल यानी कि विशेषज्ञ का साक्ष्य है वो सेक्शन 45 में ग्राह्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट यानी तथ्य है। सोहन ने एक गाय देखी। मोहन ने सोहन से जाने को कहा। शीतल की बड़ी इज्जत है। ये सभी, इसका आंसर होगा ये सभी तथ्य की श्रेणी में आते हैं। ये सभी जो दिए गए हैं 3 ऑप्शन, ये सभी आते हैं। अब देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार तथ्य से अभिप्रेत है उसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो किसी व्यक्ति को सभी चीज़ें तथ्य के फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय, दस्तावेज, साक्ष्य और संस्वीकृतियाँ। इसमें संस्वीकृति जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में डिफाइन नहीं किया गया है। इसको सेक्शन 24 से 30 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय, दस्तावेज, साक्ष्य तीनों को परिभाषित किया गया है किंतु संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृति के संबंध में उपबंध धारा 24 से 30 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है और मौखिक साक्ष्य है, कोई साक्ष्य नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ऑप्शन। इसका आंसर है सी ऑप्शन, दस्तावेजी साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र है। साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य है केवल एक लिखित कथन है, एक सबूत है। इसका आंसर है साक्ष्य नहीं है। देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत शपथ पत्र पर साक्ष्य नहीं है। दिया गया कोई भी साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं। यह एक तथ्य है, यह एक राय है, यह एक दस्तावेज है, यह एक हेतुक है। इसका आंसर है ए, यह एक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति की ख्याति एक तथ्य है, एक विषय है, एक राय है, एक साक्ष्य है। इसका आंसर है ए, एक व्यक्ति की ख्याति जो है एक तथ्य की श्रेणी में आता है। देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित शब्द तथ्य के दृष्टांत ई के अनुसार यह है कि किसी व्यक्ति की अमुक ख्याति एक फैक्ट यानी कि तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है। हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी। इसका आंसर है डी ऑप्शन, ये सभी जो है तथ्य की श्रेणी में आते हैं। देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत परिभाषा शब्द तथ्य है तथा इसके दृष्टांतों के अनुसार उपयुक्त सभी तथ्य हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।